हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 6 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश का पेपर है और टाइम अब जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। और इस कम टाइम को कैसे आपको यूजफुल बनाना है, कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर आप सभी के लिए एक लेकर आ चुका हूँ ऐसा पेपर जो कि हुबहू 6 मार्च 2025 के पेपर से यहाँ पर आपका मिलान होने वाला है। यानी जो प्रश्न 6 मार्च 2025 के पेपर में आने वाले हैं उसी टाइप का, उसी पैटर्न पर आधारित बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। और आज हम एक पूरा का पूरा पेपर नहीं लेकर आए हैं, आज हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यानी जितने भी आपके टेंस वाले जो क्वेश्चंस आने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट टेंस के क्वेश्चंस है, कैसे आपको लेटर राइटिंग को करना है, जितने भी ईमेल लेटर है, जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी पैसेज के इंपॉर्टेंट पैसेज है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो पहला यहाँ पर पैसेज को पढ़े। यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ रोजी सिक्स एंड रेड लिप्स एंड सफल नी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया गया है। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है, चाहे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट समझ में आए या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट समझ में आए ना आए, कोई मैटर नहीं करता। एक बार आप पैसेज को अच्छे से क्या करिए, पढ़े। ठीक है, एक बार आपको पैसेज को स्पीडली या अपने अनुसार क्या करना है, एक बार रीड जरूर करना है। ठीक है, रीड आउट जरूर करें। यूथ इज ए स्टेट ऑफ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वर्ड दिया गया यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ, ये इसका क्या है, मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड है, क्योंकि यूथ इसका यहां पर कॉमन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ यहां पर क्या आ रहा है, माइंड। आपको ऑप्शंस में दिख रहा है माइंड, और यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल से आप क्या करेंगे, पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। बस जरूरत है आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम एकांत माइंड के साथ आपको शांति आराम से क्या देना है, पेपर को देना है। देखिए, पेपर को लेकर ज़्यादा आपको स्ट्रेस में नहीं आना है कि इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश में मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, या फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती इंग्लिश में, मेरी जो वोकेबुलरी है वो कमज़ोर है, डज नॉट मैटर। क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो आपको पास कर जाएगा, आप पास हो जाओगे पैसेज के बल पे। ठीक है ना, पैसेज की वजह से आप आसानी से पास हो जाओगे, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। यदि आप मेरी जितनी भी क्लास है वो देखेंगे तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ 50+ आप आसानी से क्या करेंगे, स्कोर कर सकते हैं। यदि मेरे अनुसार मेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो सभी जो चल रही है ना, वो सभी आपको एक बार क्या करना है, देखना जरूर है। ठीक है, तो ये जो क्लास है क्योंकि रामबाण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं एक्सरसाइज जो करवाऊंगा, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चन हो, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले हो, ठीक है, जितने भी सेंटेंस वगैरह में समझाऊंगा, बहुत ही ऑथेंटिक जो यहाँ पर आपका कंटेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ इज ए स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा। यूथ मीन्स यूथ है क्या। ठीक है, यहाँ पर इसका भी आपको अर्थ बताया होगा कि यूथ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर यूथ को क्या बताया है, यूथ को क्या बता दिया है कि इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है, यहां पर इसका जो सही आंसर होगा, देखिए यहां पर आपको मिलेगा यूथ मीन्स, यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही करेक्ट आपको यहां पर मिल रहा है, यूथ मीन्स द, ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एडवेंचर ओवर द लव ऑफ इज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर डी में, यहां पर आपको बिल्कुल ही ऑप्शंस मिल रहा है डी में, और ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत यहां पर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करके आपको आंसर को, पैसेज के आंसर को फाइंड करना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं जो आपको नीचे जो यहां पर वर्ड दिए होंगे, इनका एक जो पहला वर्ड आएगा उसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है, जो सेकेंड जो आएगा वो उसका आपको ऑपोजिट बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिट जो है उसका अर्थ होता है हिंदी में आत्मा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आना चाहिए। ठीक है, आत्मा होता है। तो देखिए, फियर का अर्थ होता है डर, क्या होता है, डर, तो ये तो होगा नहीं। डाउट यानी होता है संदेह, तो स्पिरिट से कोई मिलता जुलता शब्द नहीं है। सोल और फेथ का अर्थ होता है विश्वास, तो विश्वास और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन सोल जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, आध्यात्म या फिर इसका आत्मा होता है। यानी बिल्कुल ही सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पैथी जो है इसका आपको क्या बताना है, सिमिलर ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है,
ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट एक और पैसेज आपके लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही जो पैसेज है वो आपको वो एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं यहाँ पर आपको जितने भी पैसेज जितने भी यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिवाजी द ग्रेट वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। कैसे थे, बहादुर राजा थे, बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। व्हेन औरंगजेब इम्प्राइजन हिम एट आगरा, ही thought of clever plan and has escaped from there in Maharashtra was 1666. At this the wall of fled with great joy, औरंगजेब on the other led। इस प्रकार से यहाँ पर शिवाजी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, औरंगजेब ने किस प्रकार पूरे महाराष्ट्र को हड़प दिया। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा एक विवरण जो है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स बताए गए, कुछ घटनाएं बताई गई हैं जो शिवाजी के साथ हुई है, और उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से औरंगजेब ने अपना जो एम्पायर है वो यहाँ पर स्थापित किया। व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी, कैसे थे द ग्रेट, महान थे, लेकिन कैसे महान थे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बता दिया गया है कि शिवाजी द ग्रेट वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। कैसे हैं, वेरी वाइज है, बहुत ही बुद्धिमान है। यहाँ पर एक और एक वर्ड आया यानी एंड ब्रेव किंग, बहुत ही बहादुर राजा है। तो इस प्रकार से आप इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। विच फोर्ट वाज स्ट्रेटेजिक फोर्ट, कैसा फोर्ट है, यानी एक फोर्ट है, कौन सा फोर्ट, स्ट्रेटेजिक फोर्ट है, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जो फोर्ट है यहाँ पर बताया गया है, तो कोंदड़ा जो फोर्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई, उसको यहाँ पर आपको आंसर इसी पैसेज में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आसानी से इन सभी को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकैप्चर क्या होता है, पुनः स्थापित, पुनः हड़पना, पुनः स्थापित करना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड आउट ऑफ द विच मीन। अब जो विन बैक फ्रॉम द एनिमी, विन बैक फ्रॉम द एनिमी, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इसमें क्या लगाना है, आपको माइंड यूज करना है। मैंने कहा है जो पैसेज के क्वेश्चंस है इनका थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट से आसानी से क्या कर पाएंगे, इन सभी आंसर को क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये पेपर 6 मार्च 2025 के लिए, ठीक है, 6 मार्च 2025 के लिए जो पेपर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे विन बैक फ्रॉम द एनिमी, यानी शत्रु से वापस जीतना, शत्रु से वापस जीतना यानी क्या करना, रिकैप्चर करना। क्या करना, रिकैप्चर यानी विन बैक फ्रॉम द एनिमी या फिर रिकैप्चर पैसेज में वर्ड आया है, और इसका सिमिलर वर्ड विन बैक फ्रॉम द एनिमी का जो सिमिलर वर्ड है वो रिकैप्चर होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। तो आप रिकैप्चर यहाँ पर सही करेंगे आंसर में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है एक ईमेल लेटर के बारे में, और मैंने पूरा यहाँ पर आपको ड्राफ्ट बताया भी है। यू आर किरण, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू प्रिंसिपल of your school at principal gSSS@gmail.com requesting to arrange an one-line counseling on how to face board examination। बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे फेस करें, ठीक है। आपका भी यही क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि इंग्लिश के, ठीक है ना, हाउ टू फेस इंग्लिश बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम, हाउ टू फेस। तो मेरा यही आंसर है। बस आपको विदाउट स्ट्रेस, फ्री माइंड, आपको जितना हो सके अपनी ओर से अभी जो दिन बचे हुए हैं इनका सही उपयोग करके एक अच्छी बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और ये जो आपके 4 से 5 दिन जो है बचे हुए हैं, क्या होने वाले, गोल्डन डेज होने वाले हैं। ये गोल्डन टाइम है, इन्हीं टाइम में आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है। लेकिन अब हमें इसका क्या लिखना है, ईमेल लिखना है। देखिए जो 2 है, 2 में ये की ये ईमेल आईडी आ जाएगी। जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के पेपर में ईमेल आईडी दी है वो आपको क्या करनी है, राइट करनी है। इस प्रकार से आपको एक फॉर्मेट जो है, आपको क्वेश्चंस की जो आंसर बुक है, आंसर बुकलेट है, उसमें आपको तैयार करना है। इस प्रकार का बुकलेट है। 2
CC, BCC, CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए इनका यूज़ क्या होता है, देखिए इनका यूज़ आपके लिए ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक कॉमन सेंस के लिए आपको बता देता हूँ। BCC का अर्थ होता है, नहीं CC का अर्थ ये होता है यदि आपको एक से अधिक लोगों को एक साथ ईमेल भेजनी है, और CC यानी आप उन सभी को बताना चाहते हैं कि मैंने इसको ईमेल भेज दी है, तो आपको CC में उन ईमेल को राइट करना होगा। और BCC यानी आपको एक से अधिक लोगों को ईमेल एक साथ भेजनी है, लेकिन आपको अगले वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे भी किन किन को और भेजी गई है, तो वो होता है ब्लाइंड का अर्थ अंधा। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये होता है। तो 2 में आप ये लिखोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिया होगा क्वेश्चंस के पेपर में, फॉर अरेंजिंग ऑन वन ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। और यहाँ पर मैडम सर जो भी आपके प्रिंसिपल है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट में देखो क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, स्टूडेंट आर एग्जामिनेशन ब्लूज, प्लीज अरेंज ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प अस इन रिस्पॉन्सिंग कॉन्फिडेंस। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखिए कितना, और बहुत ही आपके 5 नंबर आ जाएंगे। बहुत ही सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट तैयार करना है, सब्जेक्ट जैसा क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा आपको लिखना है, 2-3 लाइन अपनी ओर से ऐड करनी है, और इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ अपना नाम, योर ओबिडेंटली, योर सिंसियरली, जो भी यहाँ पर इसका यहाँ पर उद्बोधन संबोधन है वो आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, एक और लेटर आपको दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है एक फॉर्मल लेटर। कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। अब फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से राइट करेंगे, तो राइट ए लेटर पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर्स। यानी अब लेटर तो लिखना है, लेकिन लेटर किसको लिखना है? लेटर की समस्या के कारण ही लेटर लिखना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक पर आपको वो लेटर मिलेंगे, चाहे वो फॉर्मल मिले, इनफॉर्मल मिले या ईमेल लेटर मिले, तीनों में से एक कंफर्म कर दीजिएगा। स्कोर करने के लिए, स्कोर इंग्लिश में 10th में आ दिए, यानी 10th क्लास के लिए इंग्लिश में अच्छे स्कोर के लिए एक तो जो रीडिंग वाला जो सेक्शन है जिसमें आपको पैसेज मिलेंगे, और जो राइटिंग वाला जो सेक्शन है सेक्शन बी, ये दोनों ही सेक्शन आपके लिए क्या होने वाले हैं? गोल्डन जो है, गोल्डन सेक्शन रहने वाला है। ये बहुत ही आपके लिए क्या रहने वाले हैं? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इंग्लिश में अच्छे स्कोर के लिए इन दोनों को क्या कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और रट लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पर कंप्लेनिंग करनी है पोस्ट मास्टर के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, सबसे पहले आपका खुद का एड्रेस लिखना होगा, फिर उसके बाद डेट डालेंगे, किसको लिखना है? द पोस्ट मास्टर को लिखना है, हेड पोस्ट ऑफिसर को लिखना है, कहाँ का है, ठीक है, यानी जो स्थान है, सब्जेक्ट तो वो का वो जो क्वेश्चंस वाला है वो सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद सर, फिर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइन ऐड करके थैंकिंग यू, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, जो भी है, शेखर जुंडिया, इस प्रकार जो भी आपका नाम है लिख के आप लेटर को लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा यहाँ पर फॉर्मल लेटर को लिखने का। तो ये थे आपके यहाँ पर 2 यहाँ पर ईमेल लेटर, फॉर्मल लेटर, और जो पैसेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं फिल इन द करेक्ट फॉर्म वर्ब, जो कि आपके सेक्शन सी में जो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो कि आपके दिखाई देंगे करेक्ट फॉर्म वर्ब। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी यहाँ पर ये जो वर्ब बता रहा हूँ, जो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म वर्ब बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इनको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एक को समझाते हुए यहां पर आपको करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य एक ग्रेट फिल्म यस्टरडे। ठीक है, तो यहां पर मैंने कल जो यहां पर यस्टरडे, देखिए यहां पर यस्टरडे, ठीक है, क्या यूज हुआ है? यस्टरडे यूज हुआ है। यस्टरडे का हिंदी अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल। क्या होता है आपको इतना तो पता ही होगा, बीता हुआ कल है। ठीक है, ये है टुमारो, ये क्या है? टुमारो। तो जो टुमारो यानी आने वाला कल, क्या होता है? आने वाला कल। यस्टरडे जो है वो उसमें पास्ट टेंस यूज होगा, यानी यस्टरडे है, और टुमारो आने वाला है, यानी कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, आने वाला।
ठीक है, कौन सा है, भविष्यकाल है। ठीक है, तो एक ग्रेट फिल्म यस्टरडे, तो सी नहीं आएगा, क्योंकि सी आता तो कौन सा टेंस होता, प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन यहाँ पर तो कल फिल्म देखी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, यानी सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ब की जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज होगी, यानी सी, सा और सिन, ये तीन ही इसकी क्या है, वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड है, ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, और एक आईएनजी वाले लगाएंगे तो इसके आगे आईएनजी जुड़ जाएंगे इसके आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें सही आंसर SAW आ जाएगा, यानी शाह, यानी देखी गई। और ये जो है वो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। यस्टरडे वाला मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसकी जगह यदि इसकी जगह कोई राइट वाला होता, ठीक है, राइट वाला होता तो भी यहाँ पर वर्ब की क्या आती, सेकेंड फॉर्म आती, रॉट आती। ठीक है, रॉट यानी राइट, रॉट, रिटर्न। ठीक है, ये आती। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आई ए स्टोरी लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर आपको बताया गया है, देखिए लास्ट ईयर यानी किसकी बात हो रही है, पिछले वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, पिछले वर्ष मैंने इसको स्टोरी को लिखा है। ठीक है, पिछले वर्ष की बात हो रही है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएंगी, रॉट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर, रॉट। ये देखिए लास्ट मंडे, यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, यहाँ पर भी लास्ट मंडे की बात हो रही है, यानी मीट की जगह सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, मेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मेट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, और जो मैं यहाँ पर ये टेंस बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में भी मिल सकते हैं, या इसी प्रकार का एक आपको सेंटेंस मिलेगा जिसमें मैंने आपको जो आइडिया बताया है कि यदि यस्टरडे आ जाए तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। द बैंड वाज प्लेइंग, बैंड वाज प्लेइंग वाइल आई राइट, वाइल आई राइट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपको हुबहू जो है एग्जाम के पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये प्लेइंग यानी बता रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस में क्रिया हो रही है, और राइट आ रहा है यानी वाज राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज वाज राइटिंग आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सी द न्यू कार इन 2005, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ब्रदर इन जैसलमेर फॉर द पास्ट 5 years, तो लाइव की कौन सा हो जाएगी, हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग। अब यहाँ पर क्या आया, देखिए पास्ट 5 years, यानी मेरा जो उसका जो भाई है, सॉरी उसकी जो माता है, वो यहाँ पर जैसलमेर में 5 साल से रह रही है, तो अभी भी तो रह रही है ना, रह रही है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ बीन लिविंग। इस प्रकार से यहाँ पर इनके जो है यहाँ पर आंसर आपको बता रहा हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, दे इन जापान व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डेज एगो, यानी अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पर भी जो है यहाँ पर आपको कौन सा यूज करना होगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होगी। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी आ जाएगी, यानी हैव बीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इंडिया फ्री इन 1947 में फ्री हुआ था, तो बिकम क्या क्या आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिकेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिकेम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आई शो मच फन सिंस आई वाज ए किड, तो ये पास्ट और प्रेजेंट वगैरह के यहाँ पर कुछ और यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की पहचान करेंगे, जो कि मैंने आपको आइडिया बता दिया है। और ये जो यहाँ पर सेंटेंस बताए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 6 मार्क्स के पेपर में आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में क्या कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको ग्रामर यानी सेक्शन सी में आपको जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट है। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आपको रट लेना है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक ग्रामर के लिए मैं एक आपको सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें जितने भी सेक्शन सी ग्रामर के रिलेटेड जितने भी नए पेपर पैटर्न के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का क्या करूँगा, चुपड़ा साफ करूँगा। सभी जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनको आपको बताऊँगा।
ग्रामर के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सभी आपके सामने होंगे। सेम मार्क्स 2025 पेपर के लिए वो सभी क्वेश्चंस रामबाण साबित होंगे, उनमें से हुबहू जो है आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। तो यहाँ पर इनके लिए आपको हेल्पिंग जो हेल्प कंटेंट है वो आपको अभी से कंटेस्ट करना है, क्योंकि जब भी आपको मैं एग्जाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसमें जो मैं आपको हल बताऊँगा उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो देखिए जब डायरेक्ट स्पीच में देखिए डायरेक्ट स्पीच आपको दिया गया है, इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यदि एस है तो आप सीधा इनडायरेक्ट स्पीच में उसको आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर यूज करना होगा। देखिए उदाहरण विद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, विद आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर आ गया कोई भी शब्द है जैसे प्लीज, ठीक है, प्लीज, ठीक है। तो प्लीज है तो यहाँ पर देखिए प्लीज यानी यहाँ पर एस का यूज हुआ है, प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एक और यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे रन, रन यानी खेलना, उसके साथ एस लगा दीजिए, ठीक है। तो रन का क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा, यानी ये जो यहाँ पर ट्रांसलेट किस में होगी, यहाँ पर रैन में हो जाएगी, इनडायरेक्ट में हो जाएगी। तो यदि आपको डायरेक्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है तो आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज दैट कि आपको किसी सेंटेंस में यानी डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, मान लीजिए शाह दिया गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हेड के साथ यानी हेड सिन आ जाएगा। क्या बनेगा, हेड सिन बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड नॉट वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म बनेगी, इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे तो वाज वर प्लस वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके इसको कंटेस्ट कर लीजिए। मैंने आपको समझा दिया जो समझाने वाली बातें थी। एक यहाँ पर भी इसको फॉर्मेट को करना है, डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो वो इनडायरेक्ट में देन यूज होगा, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस में दिस है तो उसमें डेट यूज होगा, दिस है दोज आएगा, हियर है देयर आएगा, एज है बिफोर आएगा, जस्ट है देम आएगा, थस है शो आएगा, कम है गो कम आएगा, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कुछ यहाँ पर मेन वर्ड दिए गए जो कि एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद एडिक्यूशन टैग वाले स्टेटमेंट देख सकते हैं, ही इज हैंडसम, ही विल नॉट राइट ए लेटर, यू नो लिटल अबाउट पॉलिटिक्स। ये मैं आप सभी को एक अलग से जो क्लास होगी उसमें मैं आप सभी को बता दूंगा। तो ये पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, ये पैसेज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नो वंस एज द बोल, जस्ट ए पार्टी और ए फीज लॉसेस इन इट्स साम विदाउट ब्रेड, ठीक है। इस प्रकार से द स्वीट ब्रेड इज नो वन एज कैसे जानते थे, बोल में जानते थे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड दिए गए हैं, विदाउट ब्रेड इफ फिस्ट लॉस इट्स कैसे लगते थे, साम लगते थे, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। इस प्रकार से ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही 100% आपको हुबहू जो है एग्जाम पेपर में सेम मार्क्स 2025 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए लेकर जितनी भी और भी क्लास होगी उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। अभी से इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।